Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर कल हमने टाइप ऑफ टेस्ट पढ़ा था बाय ईज ऑफ स्कोरिंग। उसकी हमने दो टाइप्स को डिस्कस करना था। कल हमने फर्स्ट टाइप को डिस्कस किया जो क्या था, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट। आज हम सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट जो है हमारा, उसकी आगे फर्दर क्या टाइप्स होती हैं और सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट खुद क्या होते हैं। कहते हैं टेस्ट विद डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, डाइवर्जेंट यानी कि इसके अंदर मुख्तलिफ आप पहलुओं को या जवाब को मुख्तलिफ तरीके से आप उसका आंसर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स है। जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट था, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, कन्वर्जेंट। ठीक है, जिसका एक ही ठीक आंसर था। ठीक है, वो क्या था, कन्वर्जेंट था। लेकिन सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं कि जिसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्कोर। ठीक है, अब सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आपने खुद भी जब दिए तो इनके आंसर क्या होते हैं, डिटेल्ड होते हैं। ठीक है, डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं। जब आंसर डिटेल्ड फॉर्म में होते हैं तो इनकी स्कोरिंग भी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, एग्जामिनर को या जो सब एग्जामिनर है जो चेक कर रहा होता है, पेपर मार्क कर रहा होता है, उसे डिटेल से हर चीज़ को देखना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट में सिर्फ एक ही राइट आंसर होता है, उसे वो चेक करके उसको मार्क्स अलॉट कर देता है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर इन डिटेल, इट इंक्लूड्स द एसे टाइप टेस्ट। इसे आप एसे टाइप टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, एसे टाइप टेस्ट, क्योंकि आपको पता है एसे एक डिटेल्ड टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ जानी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। कन्वर्जेंट के अंदर आंसर क्या होता है, एक ही होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर किसी भी एग्जामिनर का मूड, टाइम और कोई और चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। तो ये बेस्ट होते हैं किसी भी बच्चे की असेसमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर चेकर के ऊपर कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, डाइवर्जेंट। उसके मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ पहलुओं से कोई भी आंसर दिया जा सकता है, डिटेल्ड, और ये ऐसे टाइप होते हैं। अब इसको मार्क करना, इसको सही तरीके से इसकी कैटेगरी, हर पार्ट को नंबर अलॉट करना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जिसकी वजह से जो ऐसे टाइप टेस्ट हैं उसके अंदर बच्चों के जो स्कोर हैं वो क्या आते हैं, लेस आते हैं, लेस स्कोर। ठीक है, अभी भी आप जितने भी एग्ज़ाम उठा के देख लें, जो लोग डिटेल्ड या ऐसे टाइप टेस्ट देते हैं उनके मार्क्स कम होते हैं एज़ कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के। अब हम सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट या ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहला है हमारा रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स ऐसे टाइप। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है। इसके अंदर लिमिट लगा दी जाती है कि आपने यहाँ तक सिर्फ आंसर देना है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं देना। ठीक है, जैसे अगर आपको पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिखने को कहा जाए तो आप उसकी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सूबों के ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर डिस्कस करें। ठीक है, आपने सिर्फ प्रोविंसेस के बारे में बताना है, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको। या आपने सिर्फ एजुकेशन के बारे में बताना है और वो भी ओनली वन प्रोविंस, फॉर एग्जांपल पंजाब। ठीक है, पंजाब के अंदर एजुकेशन के बारे में बताना है। अब यहाँ आपको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। आपने सिर्फ एजुकेशन के गिर्द ही रहना है और कोई डिटेल प्रोविंस के बारे में नहीं देनी। कहते हैं इट नीड्स शॉर्ट डिटेल ऑफ आंसर,
ये एज कंपेयर टू डिटेल थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है, आप कम डिटेल लिखी जाती है, ठीक है, थोड़ा लिखा जाता है, ठीक है, इसे हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो डिटेल है वो क्या लिखी जाती है, शॉर्ट लिखी जाती है, शॉर्ट डिटेल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद जो इसका दूसरी टाइप है वो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। नाम से ही जाहिर है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, कि आप इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, ठीक है, आप इसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किस तरह कि जितना वो चाह रहा है, अब वो कोई कह देता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान, अब आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम है, उसके प्रोविंसेस हैं, उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसका एग्रीकल्चर लैंड है, उसके माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स। इसके अंदर जो आंसर होगा वो किस में होगा, लार्ज डिटेल के अंदर, ठीक है, और एक्सप्लेन्ड होगा अच्छे से हर एंगल से। तो ये हमारे सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट के हमने देखा कि सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट क्या होता है, उसके ऐसे टाइप के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में क्या होता है, शॉर्ट डिटेल होती है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स में क्या होती है, लार्ज डिटेल होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू, थैंक्स।